किसी भी आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। लिहाजा जेपीएससी अभ्यर्थी भी पिछले 20 दिनों से सड़कों की खाक छान रहे हैं। लिहाजा इनके जो खर्च हैं उसको निपटाने के लिए, उसे पूरा करने के लिए ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो आपस में चंदा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में जो खर्च हो उसका वो निर्वहन कर सकें। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के बाटपू वाटिका के पास और मेरे सामने ये सहयोग राशि का एक डब्बा आप देख पा रहे होंगे। इस डब्बा में कुछ पैसे हैं जो तमाम अभ्यर्थियों ने अपने तौर पर, अपने स्वेच्छा से, अपनी रजामंदी के साथ इसमें सहयोग के तौर पर दिया है और इन्हीं पैसों से जो आगे आंदोलन चलना है, अभी तो 23 तारीख तक ये आंदोलन तय रूप से चलेगा। अगर बात नहीं बनेगी तो निश्चित तौर पर ये जो सहयोग राशि का डब्बा है वो और भरेगा और आंदोलन भी और तेज जाएगा। लिहाजा ये हम समझ पा रहे हैं कि आंदोलन में जो खर्च, छोटे मोटे जो खर्च होते हैं, चाहे बैनर के पेंटिंग की बात हो या होर्डिंग्स की बात हो, जो आने जाने के खर्च की बात हो, जेरोक्स कॉपी निकालने की बात हो, ये छोटे खर्च हैं, लेकिन आप अगर अब इसको कंपाइल कर देंगे तो ये खर्च काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लिहाजा ऐसे सहयोग राशि से, ऐसे डब्बों से ही इस आंदोलन को ज़िंदा रखने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से एक बार दिखाएंगे कि तमाम जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो इससे कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस करते हैं, वो लोग यहाँ पर तख्तियों के साथ बैठे हुए हैं और उन तख्तियों में जो निशानात हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जब तक 7th जेपीएससी पीटी परीक्षा का परिणाम रद्द नहीं किया जाता तब तक ये लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल इन्होंने तय कर लिया है और मुतय्यन कर लिया है। कुछ एक लोग हैं और कुछ नए लोगों से भी हमारी कोशिश होगी कि बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि किस तरह से ये लोग इकट्ठा पैसा कर रहे हैं। ये बताइए कि आंदोलन चलाने के लिए पैसे की मामूली तौर पर ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आप लोग किस तरह सहयोग कर रहे हैं? सब हम लोग मिलजुल के जितने भी अभ्यर्थी हैं, है ना, धरना प्रदर्शन में जो आए हुए हैं, सभी ने अपने कुछ अपने सहयोग राशि कर रहा है ताकि ये धरना जो है जारी रहे और जितने भी हम लोग को जो खर्च है, जैसे बैनर हो गए, पोस्टर हो गए, दरी हो गए, ये सारे का खर्च जो है हम लोग इसी से करवाते हैं। तो ये लग रहा है कि छोटा छोटा जो कंट्रीब्यूशन है बहुत काम करेगा और आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगा। जी बिल्कुल, पूर्ण रूप से हम लोग को मदद मिलेगा और हम लोग सभी सहयोगी दल जितने भी हम लोग अभ्यर्थी हैं जिनको जेपीएससी में होना चाहिए, मेंस का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना चाहिए, वो लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और बाहर हैं और लोग अपने या जेपीएससी का बर्ताव देखकर नाखुश हैं और उसके कारण हम लोग अपना डोनेशन भी जमा कर रहे हैं जिससे हम लोग आगे भविष्य में सहायता मिले, मदद मिले और नाना प्रकार के जो हम लोग कागजात निकालने पड़ते हैं या जो भी खर्च है बैनर वगैरह उससे संबंधित हम लोग इसलिए डोनेशन जमा कर रहे हैं ताकि हम लोगों को कुछ आसान हो। एक खास बात ये भी है कि जिस तरह किसान आंदोलन देश भर में चला, अभी वर्तमान में भी चल रहा है, और उसको जिस तरह से किसानों ने, पंजाब और हरियाणा यूपी के लोगों ने जिस तरह आपस में सहयोग किया और मिल बांट कर जिस तरह आंदोलन को करीब 1 साल तक पहुंचा दिया और कहीं ना कहीं वो अंजाम तक पहुंचा भी, उससे भी कहीं ना कहीं इनको एनर्जी मिली है और उससे कहीं ना कहीं इनको प्रेरणा लेने का अवसर मिला है। प्रवीण जी हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए, बहुत सारे लोग हो सकता है डिजिटली फॉर्मेट में आपको पैसा दे रहे हैं दूसरे राज्यों से, दूसरे ज़िलों से, तो उसमें क्या सहयोग आपको लोगों को मिल पा रहा है? कुछ दिखा पाएँ आप? जी, जैसा कि हमने अभी डिजिटल का समय है तो हमने उसके माध्यम से भी सहयोग राशि के लिए अपना प्रचार प्रसार किया है और सहयोग राशि आ रहे हैं। दूर दूर में बैठे हुए स्टूडेंट हमें पेटीएम, गूगल और फ़ोनपे के द्वारा सहयोग अपनी पहुंचा रहे हैं और इस तरह से चूँकि आप बता चुके हैं कि खर्च होता है कोई भी आंदोलन चलाने के लिए, तो उसकी आवश्यकता हमें महसूस हुई है और उस पर हम काम कर भी रहे हैं। ये लग रहा है छोटा ही कंट्रीब्यूशन है, 100 रुपये, 500 रुपये, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता आज के लिए हद से, लेकिन ये बहुत कंपाइल आप कर देंगे तो बहुत मदद मिलती है। आप अगर ये दरी को ही देख लें, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं, 1500 रुपये होगी, लेकिन इसके लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है और ये पैसे इन छात्रों के द्वारा, इन बेरोज़गार नौजवानों के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। एक आंदोलन का चेहरा बनकर उभरी हैं कहकशां जो हैं। ये बताइए मैडम कि जिस तरह से लोग सहयोग कर रहे हैं आपस में, आप लोग किसी बाहरी से तो हेल्प नहीं ले पा रहे होंगे, तो आपस में जो छात्र हैं तमाम लोग, ज़्यादातर लोग बेरोज़गार हैं, तो जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है कितना हेल्प कर रहा है? जी, कंट्रीब्यूशन अभी जो हो पा रहे हैं वो बहुत ही कम लेवल पे हो पा रहा है क्योंकि शायद लोगों तक ये बात भी नहीं पहुंच पा रही है कि हम डोनेशंस ले रहे हैं। बट ये आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि आपसे जितना भी बन सके, बन पड़े 50, 100 व्हाटएवर यू कैन कंट्रीब्यूट, बट दिस इज़ अ ग्रेट कॉज एंड अ बिग कॉज। तो इस कॉज के लिए आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चंदा जो है दीजिए ताकि हमारे जो आने वाले जो कार्यक्रम है उसमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत अभी पड़ेगी
और चूँकि हम सारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयड ही हैं तो हमारे पास उतना कंट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद से ही पॉसिबल हो सकता है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने लेवल से जितना हो सकेगा उतना कंट्रीब्यूट करेंगे और इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दिखाएंगे। थैंक यू। न सिर्फ शहर के जो छात्र हैं वो, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या लग रहा है ये आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए ये सहयोग ज़रूरी है? बिल्कुल सर, ये आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए सहयोग की तो ज़रूरत है ही। तो इसीलिए मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो भी जितना भी हो सके, जो देना चाहते हैं वो अपना सहयोग राशि दे और साथ ही इस आंदोलन में आए भी बढ़ चढ़कर। और जो 23 तारीख को जो रखा गया है, 23 नवंबर को जो महाजुटान, उसमें भी आए बढ़ चढ़कर। देवेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, छात्र नेता हैं और इस तरह के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। 6 JPSC में भी इनकी भूमिका हम लोगों ने देखी है और अब मौका 7th JPSC का है। देवेंद्र जी, किस तरह का हेल्प, जिस तरह से सहयोग परीक्षार्थी आपको कर पा रहे हैं? क्योंकि आर्थिक सहयोग बहुत ज़्यादा तो नहीं मिल पाता होगा और आंदोलन चलाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत तो पड़ती है। उन पैसों को किस तरह से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? जी, कोई भी कार्यक्रम के लिए 3 चीज़ परम आवश्यक है: चर्चा, खर्चा और पर्चा। और इस सारी डिपेंडेंट है खर्चा से। तो आज हमारे हाथ में जो तख्ता है जिसमें बैठे हैं ये दही है, और जो हमारा डिमांड दर्शा रहा है वो हमारा जो बना है, ये सारे का जो है कि वो पैसे से ही संभव है। और स्टूडेंट जो है कि अपना हक अधिकार के लिए घर त्याग करके आए हैं और बढ़ चढ़ के हम देख रहे हैं कि हमारा संग्रहकर्ता में काफ़ी है और अभी तक हम लोग पर्याप्त है और चल रहे हैं। लेकिन और अपील है, क्योंकि हमारा जो 20वां दिन है, 20वां दिन में अभी तक हमारी मांग मानी नहीं गई है, लेकिन संभावना है 23 तारीख को कुछ ऐतिहासिक फैसला आएगा। और अगर उस दिन किसी कारणवश नहीं आता है स्टूडेंट हित में फैसला, तो हम स्टूडेंट से ही कहना चाहेंगे कि हम लोग निकले हैं तो JPSC को क्लीन करने के लिए, 7वीं JPSC को रद्द कराने के लिए। हम लोग को वापस नहीं जाना है। इसलिए आप लोग से अपील है कि आप लोग हर चीज़ के लिए आगे आइए और मदद के लिए भी आगे बढ़िए। बहुत कोई ऐसे लोग हैं जो यहाँ उपस्थित होकर सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, जो कहाँ दूर दराज से हैं, जो कोई काम करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो वो लोग कम से कम आर्थिक सहयोग करें। और आज एक बहुत बड़ी बयान आया है सरकार की तरफ से, सुप्रियो भट्टाचार्य जी का मीडिया के माध्यम से, कि JPSC संवैधानिक संस्था है, वो खुद अपना निर्णय ले। मैं ये बात को नहीं मानता हूँ, इसलिए कि JPSC जो है कि वो आदेश का संवैधानिक संस्था जरूर है, हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो कार्मिक विभाग जो अध्यादेश जारी करता है उसका पालन करता है। जो इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। पहले वो जो विषय है, एक महत्वपूर्ण विषय जिसे लेकर चले हैं, उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। और बताइए कि किस तरह, जिस तरह ये बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स आने वाले दिनों में आपको और भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अगर 23 को बात आपकी नहीं बनी तो ये जो बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है, ये क्या आगे बढ़ाने में मदद करेगा आंदोलन को, कि और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी? जी, हम लोग तो जितना बन रहा है उतना तो कर रहे हैं, और हम लोग दोस्त लोग से ही कहना चाहेंगे कि जितना बने उतना सहयोग करें, और हम लोग भी और करेंगे। और लगातार जब तक रद्द नहीं हो जाते हैं 7 JPSC, तब तक हम लोग इसी तरह का हड़ताल करते रहेंगे। तो ये लग रहा है कि और छात्रों को आगे आने की ज़रूरत है? जी, अभी हम लोग को सहयोग करने की ज़रूरत है। जो भी सुन रहे हैं हमारी आवाज़, उन लोग को हेल्प करने की ज़रूरत है। आप बताइए सर, आप क्या अभ्यर्थी हुए? जी, मैं भी अभ्यर्थी हूँ। तो ये बताइए कि इस तरह का कंट्रीब्यूशन किसी भी आंदोलन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आंदोलन को ज़िंदा रखना है तो छात्रों की मौजूदगी चाहिए, खर्चा चाहिए। तो ये लग रहा है कि और आंदोलन आगे बढ़ेगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार हैं? जी हाँ, अगर आप JPSC का पुराना इतिहास देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये जो भी इस बार घटना हुआ है या रिजल्ट में जो भी गड़बड़ी हुई, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा पिछले जितने भी JPSC कंडक्ट हुए हैं सभी में इस तरह का दिक्कत रहा है। और ऐसे में हम लोगों को भी पुराने अनुभव से हम समझ पाते हैं कि आंदोलन को लंबा समय तक खींचना पड़ेगा, आंदोलन को जीवित रखना पड़ेगा। और हम आज जितने भी यहाँ लोग हैं और जो भी अभ्यर्थी है, पास भी है, फेल भी है, सभी लोग जानते हैं कि अगर जो वर्तमान करप्ट व्यवस्था है, अगर इससे लड़ना है तो हमको भी मजबूत होना पड़ेगा। आंदोलन में लोगों के अलावा धन की आवश्यकता होती है, बात सही है। और इसके लिए हम लोग जितना भी अनएम्प्लॉयड जो है, छात्र तो प्रायः अनएम्प्लॉयड ही हैं, तो जो जितना चाहते हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और वास्तव में ये उनकी भावनाओं को भी दर्शाता है। और हम लड़ रहे हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, अपने छोटे भाई बहन, आगे हमारे बच्चे होंगे। लेकिन अगर ये परंपरा अगर 20 साल तक चला है
आगे भी चलेगा तो यहाँ की नस्लें बर्बाद होते रहेंगी। इसीलिए हम लोग आगे एकदम आना ज़रूरी है और कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। और इसीलिए आंदोलन को जो भी ज़रूरत है हम लोग उसको देंगे और आगे बढ़ाएंगे। एक तरफ पोस्टर देख रहे होंगे, इस तरह के बहुत सारे पोस्टर जो दूसरे ज़िलों से लोग आ रहे हैं वो इस तरह बैनर पोस्टर के इस्तेमाल कर रहे हैं और राजधानी रांची कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि जो 23 नवंबर का दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लिहाजा उसकी तैयारी चल रही है। तो हमारी एक कोशिश थी, इस सहयोग राशि के बहाने ये बताने की कोशिश थी कि ये आंदोलन को लेकर किस तरह ये लोग कमिटेड हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से इन लोगों ने मेंटली, फिजिकली और जितने सोर्सेज हैं तमाम सोर्सेज को इन्होंने इकट्ठा किया है ताकि आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि 23 तारीख की जो एक तिथि है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उस दिन अगर चेयरमैन सर से बात होती है और उस दिन अगर कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकलता है तो निश्चित तौर पर यह आंदोलन को रोकने की दिशा में पहला कदम होगा। लेकिन अगर उस दिन आयोग की तरफ से कोई ठोस अगर इनकी बातें नहीं मांगनी जाती है तो निश्चित तौर पर यह आंदोलन और बढ़ेगा और उस आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस तरह की जो सहयोग राशि है, इस तरह की जो डब्बा है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि आंदोलन को लेकर के जो JPSC है, उनके जो चेयरमैन हैं अमिताभ साहब, वो खुद भी संजीदा होंगे, गंभीर होंगे, सेंसिटिव होंगे और इन छात्रों की मांगों को लेकर वो एक बेहतर निर्णय लेने की स्थिति में होंगे ताकि जो इनकी जो डिमांड है कि 7वीं JPSC PT परीक्षा को रद्द किया जाए उस पर कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी। लेकिन अभी तक बात बनती हुई नज़र नहीं आई है। जिस तरह पिछले दिनों इनकी मुलाकात हुई और उसमें सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन ठोस निर्णय लेने का जो शक्ति या जो पावर है वो चेयरमैन सर के पास है। चेयरमैन को ही डिसाइड करना है कि आगे क्या कुछ होना है। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी भी इस दौर में शुरू हो गई है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उनसे जब मैंने ये पूछा तो उन्होंने कहा कि JPSC एक स्वायत्त संस्था है, उस पर सरकार का जोर नहीं है। लेकिन सभी जानते हैं कि तमाम जो ऐसी संस्थाएं होती हैं उसमें सरकार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं ना कहीं नियंत्रण जरूर होता है और उसकी वजह से वो जो संस्थाएँ होती हैं कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में भी आती हैं। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ बाइस्कोप के दर्शकों को फेसबुक पेज से फिलहाल के लिए इतना ही। हमारी कोशिश होगी तमाम अपडेट से आपको रूबरू कराएं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।